हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों में आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी में बाल राम कथा का चैप्टर 11 और 12 दोनों रीड करेंगे। ठीक है, उसको समराइज़ करेंगे। आपको पूरा चैप्टर खुद से रीड करना है। मैं आपको उसकी समरी के तरीके से समझा देती हूँ इस चैप्टर में क्या क्या होता है। ठीक है, चैप्टर 11 है आपका लंका विजय और चैप्टर 12 है आपका राम का राज्याभिषेक। तो उन दोनों चैप्टर्स को हम समरी में पढ़ेंगे कि किसमें क्या हुआ था। आपको पूरा चैप्टर खुद से रीड करना है बच्चों। ठीक है, तो चैप्टर 11 जो है आपका लंका विजय, उसमें क्या हुआ था। जब हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं और उनको पता चल जाता है सीता मैया यहीं पर हैं, तो वो राम को आकर के बता देते हैं। तो भगवान राम जो है वो लंका में विजय प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पे फिर क्या होता है, लंका में प्रस्थान करने की सारी तैयारियां रात भर चलती रही। सभी अपने कार्य में तत्पर थे। इसी दौरान सुग्रीव ने वानरों को संबोधित करते हुए कहा, युद्ध भयानक होगा। सुग्रीव जो था वो आपने पढ़ा था, वो कौन था? जो सुग्रीव था वो बाली का छोटा भाई और वानरों की सेना का सभापति था। ठीक है, इसलिए इस युद्ध में केवल वही सैनिक जा सकते हैं जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हों। वानर सेना को युद्ध के नियमों को बताया गया। रक्षा और आक्रमण के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। सेना किष्किंधा से राम की जय जयकार करती दहाड़ती तथा गरजती हुई लंका की ओर रवाना हुई। इस सेना का नेतृत्व सुग्रीव के सेनापति नल कर रहे थे। जो किसका? नल और नील थे दो। ठीक है, जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में राम की सेना का डर बैठ गया था। रावण युद्ध की चर्चा विभीषण को सुनाई पड़ी। रावण के पास विभीषण जो था वो रावण का भाई था। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, इसी में सबका कल्याण है। यदि सीता उन्हें मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। सीता आपके गले में बंधे सांप की तरह है, वह आपको डस लेगी। इसे आप छोटी बात मत समझिए। ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी आपको आगाह करता हूँ कि सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। भाई की बात पर रावण जो है भड़क उठा। उसने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में विभीषण ने राम के पास जाने में ही अपनी भलाई समझी। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई। एक वानर ने उन्हें देखा और कहा, हमारे शिविर में राक्षस घुस गए हैं। वानरों ने राक्षसों को पकड़ लिया तथा सुग्रीव के सामने पेश किया। विभीषण ने कहा, वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं शरणार्थी बनकर आया हूँ। आप मुझे प्रभु श्री राम के पास पहुँचा दीजिए। विभीषण ने राम से कहा, लंकापति ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मेरा दोष इतना ही है कि मैंने सीता जी को लौटाने का परामर्श दिया था। राम ने विभीषण की बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए हुए व्यक्ति को निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। इसलिए हे वानरराज, विभीषण को आदर सहित अंदर लाइए। विभीषण को आदर के साथ अंदर लाया गया। उसने राम को बताया, रावण को जीतने के लिए बल एवं बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। राम ने कहा, विभीषण तुम चिंता मत करो, रावण का विनाश निश्चित है। लंका के भावी राजा तुम ही हो। जब लंका विजय हो जाती है तो रावण जब मर जाता है तो भगवान राम जो है वो विभीषण को ही राजा बनाते हैं वहाँ का। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती समुद्र थी। उसे कैसे पार किया जाए। राम ने समुद्र से प्रार्थना की कि समुद्र में रास्ता दे। 3 दिन बैठे रहने के उपरांत राम को क्रोध आ गया था। समुद्र ने कहा, आपकी सेवा में नल समुद्र पर पुल बना सकता है जिसमें वानर से समुद्र पार कर सकती है। समुद्र के परामर्श से नल की अगुवाई में समुद्र पुल बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले विभीषण उस पुल के माध्यम से लंका में गए। उनके पीछे पीछे वानर सेना गई। अब राम रावण दोनों की सेना समुद्र के एक ओर थी। राम ने अपनी सेना को 4 मार्गों में भिजवा दिया। लंका नगरी के द्वार 4 थे, इसलिए चौतरफा आक्रमण करने का निश्चय किया गया। प्रत्येक टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने सैनिकों को आदेश दिया, लंका को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इसी बीच राम ने अंगद को बुलाया और कहा, तुम लंका में दूत बनकर जाओ। रावण से सुलह का एक और प्रयास करो कि मैं युद्ध टालना चाहता हूँ। रावण से कहो वह सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, परंतु रावण जो था वो टस से मस नहीं हुआ। उसने मना कर दिया कि मुझे युद्ध ही करना है। लंकापति रावण के आदेश पर लंका की सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। चारों तरफ दिल दहला देने वाला शोर, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगारने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। युद्ध में रावण के अनेक पराक्रमी योद्धा मारे गए। योद्धाओं के खून से धरती लाल हो गई। मेघनाद ने राक्षसी सेना को पीछे हटते देखा। उसने कहा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। वह मायावी था।
उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों भाई मूर्छित होकर गिर पड़े। उसके दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट धरती पर गिर गया, अकंपन कुचलकर मारा गया, नील ने प्रहस्त को मार गिराया। इधर विभीषण के प्रयास से राम लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई। राम के साथ रावण की मुठभेड़ हुई। राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया। रावण को अब राम की शक्ति का अनुमान हो गया था। उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था, 6 महीने सोता था तो कुंभकर्ण किले से बाहर आया। उसे देखते वानर सेना में खलबली मच गई। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया, परंतु दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा करके उसे मार गिराया। कुंभकर्ण के मारे जाने पर रावण निराश हो गया। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया, मेरे रहते हुए आप चिंता क्यों करते हैं। मेघनाद और लक्ष्मण का विभीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्रजीत कहलाया। लक्ष्मण ने लगातार बाणों की वर्षा करके महल की ओर भाग रहे मेघनाद को धराशायी कर दिया। अपने बड़े पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया। इधर हनुमान ने निकुंभ, त्रिशिरा आदि को मार गिराया। अंगद ने नरांतक को मार दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। इस प्रकार रावण की सेना में भगदड़ मच गई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं रहा, अकेला ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। विभीषण को राम की सेना में देखकर उसका क्रोध बढ़ गया। रावण ने विभीषण पर बाण चलाया, परंतु लक्ष्मण बीच में आ गए। उस बाण के लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया गया। हनुमान संजीवन बूटी लेकर आए। लक्ष्मण की चिकित्सा प्रारंभ हुई। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचा दी। राम सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण का भयानक युद्ध हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा, उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर गई। राम ने पुनः वार किया, बाण लगने से रावण में मस्तक में लगा और उसका खून निकल आया। थोड़ी देर के बाद युद्ध बंद हो गया। रावण अपने महल में चला गया। युद्ध दोबारा आरंभ हुआ। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह तोड़ दिया। रावण हिम्मत हार गया, पराजय का संकेत था। रावण जब रथ घुमाया, राम एक बाणों से लग गया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया, भूमि पर गिर पड़ा और मारा गया। बची हुई रावण की सेना हड़बड़ा गई, उसने अपनी जान बचाकर भागी। इस प्रकार राम का लंका विजय का अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। रण क्षेत्र में केवल विभीषण ही भाई की मृत्यु के कारण दुखी थे। राम ने विभीषण को समझाते हुए कहा, मित्र शोक मत करो, रावण महान योद्धा था, इसलिए उसकी अंतिम क्रिया वीर योद्धा के समान होनी चाहिए। मृत्यु अटल है, उसे स्वीकार करो। रावण का अंतिम संस्कार किया गया। विभीषण ने लक्ष्मण से राज्याभिषेक की तैयारियां करने के लिए कहा। उन्होंने हनुमान को बुलाया और अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता को राम विजय का संदेश दिया। लक्ष्मण के साथ विभीषण रत्नों से जड़ित सिंगोनी के सिंहासन के पास आए। इधर माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर खुश हुई। तब तक विभीषण वहीं पर आ गए थे। राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में, आप उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था कीजिए। अभी तक हनुमान को छोड़कर किसी ने भी सीता को नहीं देखा है। विभीषण की व्यवस्था के अनुसार सौम्य, शांत और सुंदर सीता राम के पड़ाव में आ गई। उस सुंदरता में एक वर्ष बाद पति मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। वियोग का दुख इतिहास बनकर रह गया था। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? ये चैप्टर हमारा कौन सा था? चैप्टर 11 पढ़ा था हमने, लंका विजय। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद बच्चों हम आपका इसी में चैप्टर 12 देखते हैं, राम का राज्याभिषेक। लंकापति विभीषण की इच्छा थी कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान और अंगद गए थे। लक्ष्मण लंका में विभीषण के राज्याभिषेक के समय गए थे और सीता से मिलकर आए थे। राम ने विभीषण को लंका में रुकने का आग्रह को अस्वीकार कर दिया। विभीषण ने राम को उसके समक्ष नया प्रस्ताव रख दिया कि उनके राज्याभिषेक में उपस्थित होना चाहते हैं। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। निर्धारित समय में विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि सभी पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर रवाना हो गए। विमान में जाते हुए राम सीता को मार्ग में आने वाले प्रमुख स्थानों के विषय में बताते जा रहे थे। युद्ध भूमि, नल नील द्वारा निर्मित सेतु बंध, किष्किंधा, ऋष्यमुख पर्वत, पंपा सरोवर, गोदावरी नदी, पंचवटी इत्यादि सभी स्थानों से परिचित कराया। पुष्पक विमान गंगा यमुना नदी संगम पर स्थित भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर उतरा। ऋषि के कहने पर सबने रात वहीं बिताई। राम इस आग्रह को टाल नहीं सके। राम ने वहीं से हनुमान को अयोध्या भरत के पास अपने आगमन का संदेश देने के लिए भेज दिया, क्योंकि राम के मन में संदेह था कि कहीं 14 वर्ष तक राज सत्ता का उपभोग करने के कारण भरत का मन विचलित तो नहीं हुआ है। तभी उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम मेरे आगमन का संदेश देते हुए भरत को चेहरे को ध्यान से देखना कि भरत के चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। हनुमान वायु वेग से चल पड़े। हनुमान ने
मार्ग में निषाद राजपूत से भेंट की और उनसे अयोध्या के बारे में पूछा। तब वे नंदीग्राम पहुंचे। हनुमान ने जैसे ही भरत को राम के आगमन की सूचना दी, वैसे ही भरत की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। भरत की आंखों में खुशी के आंसू थे। अयोध्या में चारों तरफ उत्सव की तैयारियां होने लगी। हनुमान भरत से विदा लेकर राम के पास आश्रम लौट आए। राम का पुष्पक विमान ऋषि के आश्रम में चलकर नंदीग्राम में उतरा। वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। राम ने माताओं को प्रणाम कर भरत को गले लगाया। भरत ने राम की गड़ा उठाकर अपने हाथों से चरणों में पहनाई। बस सबके चेहरे प्रसन्नता के भाव थे। सभी की आंखें खुशी और आंसुओं से नम थी। नंदीग्राम में राम लक्ष्मण ने तपस्वी वस्त्रों को उतार दिया और राजसी वस्त्र पहन लिए। जन समूह की जय जयकार की अयोध्या नगरी की और चला। राम ने नंदीग्राम चलने से पहले पुष्प विमान कुबेर के पास भेज दिया। राजमहल में पहुंचने महर्षि वशिष्ठ ने कहा, कल प्रातःकाल राम का राज्याभिषेक होगा। इसके तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया। दीपों से जगमगा रही अयोध्या नगरी फूलों से सुगंधित थी। अगले दिन महर्षि वशिष्ठ ने राम का राज्य तिलक किया। राम व सीता स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पास खड़े थे। हनुमान नीचे विराजमान थे। तीनों माताओं ने उनकी आरती उतारी। राम ने सीता को बहुमूल्य हार दिया। हनुमान की सेवा से प्रसन्न सीता ने हनुमान को अपने गले का हार उतार कर दिया। कुछ दिन बाद एक एक करके सभी अतिथि अयोध्या से प्रस्थान कर गए। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया। हनुमान राम के दरबार में ही रुक गए। हनुमान जो थे वो राम के दरबार में ही रुक गए थे, क्योंकि वो वहाँ से वापस नहीं गए थे। ठीक है बच्चों, आया समझ में। इस तरह राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में प्रजा प्रसन्न थी तथा किसी को कोई कष्ट नहीं था। सभी लोग सुखी थे, कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेतों में चारों तरफ हरियाली थी। उनका राज्य राम राज्य था, जो कि आज तक स्मृतियों में बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर 11 और चैप्टर 12 राम का राज्याभिषेक हमने इसको समराइज़ किया, यानी समरी के रूप में पढ़ा कि इसका जो सारांश है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आपको पाठ खुद से अपने आप पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।